इंसान ईडी को हैक कर सकता है, जो इंसान सीबीआई को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान भारत के पूरा नेशनल मीडिया को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला सकता है, उसके लिए बीपीएससी बोर्ड को अपने अनुसार से चलाना कौन सी बड़ी बात है। और जल्दबाजी की आप बात करिएगा तो हो सकता है नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि 4 लाख वाला क्रेडिट तो तेजस्वी को मिल गया, जनता तो हमको देने से रही, तो सोचे कि TRE 3 निकाल के थोड़ा सा क्रेडिट ले, लेकिन वो भी क्रेडिट कैसे बेचारे ले, इतना ना उनके घर में उनके टीम में घोटालेबाज लोग बैठे हुए हैं जो उनका ये भी मंसूबा पे पानी फेर दिए। सच कभी बदलता नहीं है। उसके बाद मद्य निषेध विभाग में भी के पाठक रहे हैं, और बिहार में मद्य निषेध का क्या हाल है वो पूरा बिहार वासियों से छुपा हुआ नहीं है। ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे 500 में होम डिलीवरी होता है, हमसे बेहतर जानते हो कि हम तो लड़की है, लड़का लोग बड़ा बढ़िया से इस चीज को जानता है। तो ये सच्चाई। बीपीएससी पेपर लीक हुई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ होता तो शायद क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो परीक्षा से पहले स्टूडेंट के पास नहीं आया होता, और इस चीज का प्रमाण अभी नहीं बहुत पहले दे चुके हैं। और छात्र नेता है एक दिलीप कुमार, आप उनको जानते भी होंगे, तो वो सबसे पहले वो पोस्ट किए थे कि एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बावजूद भी इस बात को बीपीएससी क्यों नहीं मान रही है। अब समझिए गौर से, बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक क्यों किया जाता है? ताकि पैसा लेकर, माल लेकर लोगों को वहां पे काम, मतलब एग्जाम जॉब दिया जाए। तो सिंपल सी बात है, जो पैसा दिया गया होगा उसमें घोटाले में हो सकता है बीपीएससी का ही कोई आदमी जुड़ा का इनरोलमेंट होगा। तो अब बीपीएससी सोच रहा होगा कि इस बार अगर हम इस चीज को दर्शाते हैं तो ये तो हमारे ऊपर आ रहा है। हो सकता है इस चीज से बचने के लिए बीपीएससी ऐसा कर रही हो। नहीं तो दूसरा वजह एक और हो सकता है, अभी बिहार में एनडीए और डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो उनकी सहभागिता होगी, ऊपर से प्रेशर दिए होंगे बीपीएससी को कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दो। जो इंसान ईडी को हैक कर सकता है, जो इंसान सीबीआई को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान भारत के पूरा नेशनल मीडिया को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला सकता है, उसके लिए बीपीएससी बोर्ड को अपने अनुसार से चलाना कौन सी बड़ी बात है। ये पूरा भारत जानती है, और बीपीएससी कहाँ से एक्सेप्ट करेगी। चोर कभी बोलता है कि हम चोर हैं? कभी बोलता है? वो तो नहीं बोलते, लेकिन आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ? तथ्य यही ना हम कह रहे हैं, वही बिल्कुल हमारे पास तथ्य ये है कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में घुस चुका था, उससे पहले आंसर शीट जो है वो फेसबुक पे चल रहा था, और इस बात का प्रमाण जो है दिलीप कुमार अपने पोस्ट में भी किए हैं। अभी तक आर्थिक अपराधिकारी जो है इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास में कोई इस तरह का मजबूत साक्ष्य नहीं है कि हम जो है पेपर को कैंसिल करें। आप एक बात बताइए ना, आंसर शीट बाहर आ जाना, इससे भी बड़ा मजबूत साक्ष्य कुछ चाहिए कि आपको लगता है? अगर आंसर शीट टीम जो है ये तो साफ तौर पे ये कहते नजर आ रही है। क्यों हुआ स्टूडेंट का? जांच किस बात पर बैठा था? अगर ऐसी बात नहीं थी तो जांच ही नहीं होता, शुरुआत ही नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां हुई थी, और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये आंसर शीट है ना। जो आंसर शीट पाया गया वो आंसर शीट ही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आंसर शीट पहले आखिर आया, बाहर तो आया कैसे। और कोई बिहार में पहली बार नहीं हो रहा है, समझे। बिहार के लिए ये आम, बिहार के लिए ये आम बात बन गया। हाँ, बिहार के लिए अब ये आम बात बन गया है कि यहाँ हर बार क्वेश्चन पेपर लीक होता है। 67th बीपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। आपको याद होगा दरोगा बहाली का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, मई 2020 की बात है। अब लोग कहेंगे उस समय भी एनडीए की सरकार थी, क्योंकि आरजेडी के साथ सरकार आई है अगस्त में, और इस जनवरी में खत्म हो चुकी है। 21 से लेकर 23 के जनवरी में खत्म हो चुकी है, और 21 में मई में इस चीज का प्रोटेस्ट हुआ था। 20 के अथी में ये हुआ था, दरोगा बहाली वाला, जिसका भयानक प्रोटेस्ट हुआ था। ये बिहार में कोई पहली बार नहीं हो रहा, और इसके प्रमाण हमारे पास, इसके कई प्रमाण है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो इसके लिए अब क्या करना होगा कि जिस तरह से इतना सबूत देने के बाद भी जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो इस चीज को बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। अभी तक इस तरह का कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आया है बिहार लोकसभा आयोग की तरफ से। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में जिसकी सरकार अभी है वो नहीं चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। वो चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य गर्त में जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा जो चाल है, जो देश में तानाशाही लाना है, उसको हम ला सके। क्योंकि तो आप लोग कब काम आइएगा? तो हम लोग तो आवाज लगातार, हम लोग हर समय स्टूडेंट के लिए खड़े, पहले भी थे, अभी भी स्टूडेंट के लिए खड़े हैं, और आगे भी हम लोग हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़े रहेंगे। और आपको हम अगर ब्यौरा दिखाना चाहेंगे तो एक नहीं है, बहुत ऐसा डाटा है हमारे पास जिसको हम दिखाएंगे तो कम से कम लंबा लिस्ट निकलेगा कि किस प्रकार से हुआ। अभी से लेकर अगर हम ये बात करें बिहार सरकार की, तो 2005 से लेकर अभी तक बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के रहे हैं। कौन रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रशांत कुमार शाही रहे हैं 2010 में, फिर दोबारा बने हैं 2014 में प्रशांत कुमार शाही जेडीयू से। उसके बाद बने हैं अशोक चौधरी 2015 में, जब इनके साथ सरकार थी, वो भी जेडीयू से। कृष्ण नंदन वर्मा बने हैं 2017 में,
वो भी बने हैं जेडीयू से, विजय चौधरी बने हैं वो भी बने हैं जेडीयू से, चंद्रशेखर यादव मात्र एक बार आरजेडी के रहे और चंद्रशेखर यादव का कार्यकाल उठाकर आप देख लीजिए कि उनमें कितनी गलतियां हुए, मात्र 1.5 साल की उनकी अवधि रही है। उसके बाद फिर से बने हैं आलोक मेहता मात्र 7 दिन के लिए। आलोक मेहता का तो मान ही नहीं, उनको काम करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद आ जाइए विजय चौधरी जो 2024 में वर्तमान में फिर बनाया गया अभी सुनील राम जी को, इस बार बनाया गया तो अभी तो शुरू ही हुआ, आचार संहिता लग गया, अभी तो कोई काम ही नहीं होगा। मतलब हमने आपको जो ये पूरा डाटा दिया, ये पूरा डाटा में लगभग सभी समय में जेडीयू का रहा है। तो सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार दोषी है इस चीज के लिए। दोषी, उस पर आप आरोप लगा रही है? आरोप के साक्ष्य है हमारे पास। अब जिनके शिक्षा मंत्री रहेंगे वही दोषी माने जाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, और उनके साथ जिसकी सरकार होगी उन्हीं पे आरोप लगेगा ना। अब देश में सरकार है मोदी जी का, तो सवाल हम कांग्रेस से थोड़ी ना करने जाएंगे। सिंपल सी बात है, सवाल उसी से होगा। क्या लगता है कि जिस तरह से टियर 1 का बाली हुआ, टियर 2 का हुआ और विद्यार्थी को सांस लेने का मौका भी नहीं लगा, तुरंत जो है टियर 3 का दे गया एग्जाम, जो है ये नोटिफिकेशन निकाल दिया और तुरंत एग्जाम भी ले लिया। क्या ये जल्दबाजी में इतना चीज जो हो रहा है चुनाव में अपना चेहरा को चमकाने के लिए, वोट बैंक के लिए, क्या ये इस जल्दबाजी की वजह से भी पेपर लीक का मामला हो सकता है? क्या नहीं, जल्दबाजी का कोई वजह नहीं है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है। अगर पहली बार हुआ होता तो शायद हम भी आपके बात को सहमति जताते। ये लगातार पीछे का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, कई बार बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। और जल्दबाजी की आप बात करिएगा तो हो सकता है नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि 4 लाख वाला क्रेडिट तो तेजस्वी को मिल गया, जनता तो हमको देने से रही, तो सोचे कि TRE 3 निकाल के थोड़ा सा क्रेडिट ले, लेकिन वो भी क्रेडिट कैसे बेचारे ले। इतना ना उनके घर में, उनके टीम में घोटालेबाज लोग बैठे हुए हैं जो उनका ये भी मंसूबा पे पानी फेर दिए। और दूसरी बात, टीम में बैठे हुए घोटालेबाज, नीतीश कुमार के साथ जो बैठे हुए एनडीए की सरकार, वो घोटालेबाज की सरकार। और यहाँ पहली बार यूपी में नहीं हुआ, हाल ही में यूपी में नहीं हुआ है जी, वो हुआ है ना। चंडीगढ़ में क्या हुआ आपको पता है ना, मेयर का चुनाव में कैसे धांधली हुआ है, याद है ना। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जहाँ पे चोरी घोटालेबाजी करते हुए पकड़ी गई। भाजपा को तो वॉशिंग मशीन कहा जाता है। हाँ, वाकई वॉशिंग मशीन है वो, ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ आप क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, कुछ भी है, भ्रष्टाचारी है, आप उस भाजपा में जाइए, उस वॉशिंग मशीन में डलाइए, अब बाहर एकदम शुद्ध होके निकलिएगा, एकदम व्हाइट नीट एंड क्लीन बन के निकलिएगा, कोई दाग नहीं रहेगा आपके छवि पे, चाहे आपने 100 कांड क्यों नहीं किए हो। तो वो वाली हाल है बीजेपी की, तो वो वाली वॉशिंग मशीन है बीजेपी। एक सवाल और है, आखिर ऐसा क्या था कि एग्जाम के पहले चेयरमैन की नियुक्ति होती है, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी थी कि एग्जाम के बाद रात में चेयरमैन की नियुक्ति हो जाती है? सिंपल सी बात है, वो बदलने का प्रक्रिया आज से इनका नहीं चला। जो भी व्यक्ति वहाँ पे सही होता है उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। हाल ही में चुनाव आया, अभी चुनाव सर पे है और आप चुनाव आयुक्त को हटा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात है, जहाँ पे 10 लोग हैं और एक लोग नहीं चाहते हैं कि गलत हो, तो उसको क्या करेगा, रहने देगा? सही लोगों को तो रहने ही नहीं दिया जाता है। आप वहाँ सही करिए, आपको करने ही नहीं दिया जाएगा। वहाँ अगर आप गए हैं तो आप कठपुतली बन के बीजेपी के इशारों पर नाचिए, और अगर आप नाच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नाचने से मना कर दिया तो आपको हटा दिया जाएगा। रवीश कुमार जी के साथ क्या हुआ था एनडीटीवी में, पता है ना, कि कैसे धोखे से एनडीटीवी का शेयर ले लिया गया। और जब उनको बाद में पता चलता है कि एनडीटीवी बीजेपी के अंडर में आ गया, अडानी अंबानी के अंदर में आ गया, तो लास्ट में वो छोड़ के आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब हमको वहाँ पे निष्पक्ष रूप में नहीं रहने दिया जाएगा। अब हमको वहाँ पे वो चीजें नहीं करने दी जाएगी जो भारत और बिहार के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए उचित है। तो वो वहाँ से हटकर अपना एक नया रास्ता बना लिए। अगर एक बात बताइए, रवीश कुमार गलत होते तो आज साल भर में 8 मिलियन फॉलोवर्स उनका नहीं होता, और आज हर एक वीडियो पे 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन लोग उनको नहीं देख रहे होते। कहीं ना कहीं लोग इस बात को मानते हैं कि रवीश कुमार एक निष्पक्ष और सही पत्रकार है, वो सही जानकारी देते हैं। वहां से हटने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ रही है भारत में। इससे साफ जाहिर होता है कि जहां वहां पे जितने भी निष्पक्ष लोग हैं, जितने भी सही लोग हैं, उनको वहां नहीं टिकने दिया जाएगा। चाहे बीपीएससी के चेयरमैन हो, चाहे चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं, उनको भी हटा दिया गया है हाल ही में। आपकी बातों से तो ये साफ जाहिर होता है कि मतलब जो भी सरकार के खिलाफ, सही सच के खिलाफ जो भी काम करता है वो उसको हटा दिया जाता है सिस्टम से। यही सच्चाई है। एक सवाल और है कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक का काफी जो है वर्चस्व रहा है, क्या उम्मीद है के पाठक से कि इसमें कोई ठोस कदम लिया जाएगा बीपीएससी पेपर लीक मामले में? अगर इस बार ठोस कदम नहीं लेते हैं तो उन्हीं भ्रष्टाचारियों में उनका भी नाम लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जैसे बाकी भ्रष्टाचारियों का है। क्योंकि के पाठक से बिहार के विद्यार्थियों को उम्मीद है, उनको लग रहा है कि जब से वो आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाए हैं, शिक्षक वगैरह जो ढिलाई करते थे उनको दुरुस्त किए हैं। तो अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनका भी
लिस्ट उसी भ्रष्टाचारियों में से होगा जो बाकी भ्रष्टाचारियों का है। क्या उससे उम्मीद है? के पाठक हम जी कह रहे हैं ना कि उम्मीद है, लेकिन अगर वो उस उम्मीद पे खरे उतरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी। लोग वाकई यही उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर आज वो ये कर देते हैं, छात्रों के भविष्य के लिए वो सही फैसला लेते हैं, तो विद्यार्थी मानेगा कि वाकई के पाठक ने शिक्षा विभाग में कोई बदलाव किया है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर से उन पे भी वही आरोप लगेगा। और जहां तक हमारी जानकारी है के पाठक के बारे में, इससे पहले के पाठक खनन विभाग में थे, और खनन विभाग बालू माफियाओं की क्या स्थिति है बिहार में, वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। बोलेंगे तो शायद किसी लोग को बुरा लगेगा, लेकिन ये सत्य है। सच कभी बदलता नहीं है। उसके बाद मद्य निषेध विभाग में भी के पाठक रहे हैं, और बिहार में मद्य निषेध का क्या हाल है वो पूरा बिहार वासियों से छुपा हुआ नहीं है। ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे 500 में होम डिलीवरी होता है। हमसे बेहतर जानते हो कि हम तो लड़की है, लड़का लोग बड़ा बढ़िया से इस चीज को जानता है। तो ये सच्चाई